इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लाइफ में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर आपके बहुत सारे क्वेश्चन से लास्ट वीडियो ज़रूर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखना। तो वेलकम करते हुए, आप सबका स्वागत करते हुए, मैं आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंटली आपको रहस्यमय बातों के साथ साथ में आपको जो नॉलेजेबल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो भी बता रही हूँ। आपने सुना होगा सब ने कि साइंटिफिकली कि एनर्जी जो है, जो बनाई भी नहीं जा सकती है और जिसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। एनर्जी मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा, सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ ऊर्जा है और ये सब ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में हम हैं और हमारे अंदर भी ब्रह्मांड होता है। हमारे अंदर ब्रह्मांड कैसे हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ कि अगर हम इंसान एक रोबोट को बनाते हैं और रोबोट को वो सारी चीज़ें एक चिप के द्वारा, एक छोटा-सा चिप होता है जिसको उसमें रख के पूरी उसकी सॉफ्टवेयर उसमें होता है और वो सारी चीज़ें उससे करवा लेते हैं हम बड़ी आसानी से। उसी प्रकार से यूनिवर्स ने भी एक चिप हमारे हार्ट में रखा है, हमारे हार्ट चक्रा। हमारा हार्ट चक्रा क्या होता है? हार्ट चक्रा मीन्स कि हमारे वैसे तो बहुत सारे चक्रास होते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट कहीं वीडियोस में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हार्ट में, हमारे दिल में एक छोटी सी एक चिप रखी है, जैसे यूनिवर्स ने, कि पूरी यूनिवर्स का, पूरा ब्रह्मांड का जो एनर्जी है हमारे इसी जगह से निकलती है। इसी से हम कनेक्टेड होते हैं हमारे भगवान से। आप लोगों का सवाल था कि क्या भगवान सच में होते हैं? तो आप बताइए मेरे सवाल का जवाब। क्या अगर भगवान नहीं है? भगवान के कई सारे रूप हैं, कई सारे हमने देखे हैं, लेकिन ये तो काल्पनिक है। लेकिन एक्चुअल में एक सुप्रीम पावर है जिसे हम परम धाम परमेश्वर के नाम से भी जानते हैं। में से हम निकले हैं। वो भी एनर्जी है और हम भी एनर्जी है। उसी एनर्जी से हम निकले हैं। सब कुछ एनर्जी है। तो ये शरीर क्या है? हम, ये जो शरीर दिख रहा है हमें मिट्टी से बना है, हमने कई बार सुना है ना? आप सबने कई बार सुना है कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही जन्मे हैं, मिट्टी में ही जाना है। तो दैट्स द मीन कि ऐसी एक चीज़ यूनिवर्स ने बनाई है, मतलब भगवान ने बनाई है, जिसे आप भगवान के नाम से जानते हो। कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई यीशु क्रिस्ट बोलता है, कोई कुछ भी बोले, वाहिगुरु बोले या कुछ भी बोले, है तो सभी एक ही एनर्जी से, वो उस परम धाम परमेश्वर से निकले हैं। और उस परम धाम परमेश्वर ने शरीर बनाया है। हमारे शरीर इसलिए बनाया क्योंकि वो जो एनर्जी है हमारे अंदर आए, मतलब जिसे हम सोल भी कहते हैं। और सोल का कभी अंत नहीं होता है, ना वो बनता है ना ख़त्म होता है। वही सोल जिसे आप सोल के नाम से जानते हो, वही तो एनर्जी है जिसे ऊर्जा के नाम से हिंदी में जाना जाता है। तो ये चीज़ जो है हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। भगवत गीता में लिखा है कि आत्माओं का अंत कभी नहीं होता है। आत्मा फिर से जन्म लेते रहती है धरती पे शरीर रूप में। लेकिन एक्चुअल में जन्म तो शरीर लेता है ना, आत्मा थोड़ी ना लेती है। तो ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। काल्पनिक नहीं है ये चीज़ें, ये रियलिटी में प्रूवन है। और कई बार हमने ऐसे भी चीज़ें देखी है, रहस्यमय बातें हमने ये भी देखा है कि किसी किसी को पिछले जन्म का याद रहता है कि हमने कहाँ जन्म लिया था। वो बच्चा खुद बताता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरे माता पिता कोई और है। उस वक्त उस माता पिता पे क्या बीतती होंगी जो इस जन्म में उनके माता पिता हैं। तो ये इसीलिए कई लोगों को पिछले जन्म का याद नहीं होता, इस शरीर रूपी का जन्म का। मैं शरीर के जन्म की बात कर रही हूँ, पिछले जन्म का याद नहीं होता है। बट कुछ लोगों को ऐसा वरदान मिला देते हैं यूनिवर्स कि उनके अंदर वो याददाश्त रह जाती है, क्योंकि उनके कुछ ऐसी चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में रहना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ उनके अधूरे सपने या अधूरी चीज़ या अधूरी पर्पस रह गया होगा। इसीलिए वो चीज़ उनको इतनी स्ट्रांगली उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं फिर से आऊँगा और अपना अधूरा काम ज़रूर पूरा करूँगा। उस वक़्त ही उन पर्सन्स को पिछले जन्म का याद होता है, या फिर वो उनको याद आ जाता है या याद दिलाया जाता है यूनिवर्स की तरफ से।
कोई अगर सच में कोई वेट कर रहा है, सच में कोई आपका वेट कर रहा है और मेरा बच्चा आएगा, जैसे आपने करण अर्जुन का देखा है ना? पिक्चर कि मेरे बच्चे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे। तो ये क्या रियलिटी में था या कि ऐसे ही था? नहीं, ये एक रियलिटी बेस पे ही बनाई गई मूवी थी कि उनकी माँ ने इतना स्ट्रांगली अपना इंटेंशन रखा कि मेरे बच्चे आएंगे आएंगे आएंगे। उन्होंने इतना वेट किया कि सच में उनका फिर से जन्म हुआ और वो आए। ये एक सिर्फ़ मूवी जो बनाई जाती है, कुछ मूवी काल्पनिक भी होती है, इसमें बहुत सारी स्टोरी काल्पनिक भी है इस मूवी में, बट जो बेसिक चीज़ जो आई है कि बच्चे वापस आए माँ के पास में, इसीलिए क्योंकि उसने माँ ने वेट किया बच्चे का। उसका अधूरा सपना, अधूरे काम पूरे करने के लिए उनको फिर से जन्म लेना ही पड़ा, उसी रूप में लेना पड़ा, कभी-कभी अलग रूप में भी लेते हैं, बट होता है ये सच्चाई है। क्या पुनर्जन्म होता है? ये क्वेश्चन था आपका, ये भी मैंने आपको समझाया कि होता है और ये प्रूवन्ड है। कई बार कितने लोगों के आश्चर्यजनक चीज़ें हमारे सामने आई है, ये प्रूवन्ड है। उसी के साथ में भगवान होते हैं क्या? सुप्रीम पावर तो होता ही होता है, सुप्रीम पावर के बिना हमारा जन्म ही नहीं है, वो सुप्रीम पावर है, भले ही आपने उनको कोई भी नाम दिया हो। और जहाँ तक के शिव शंकर भगवान कौन है, पार्वती मैया कौन है, त्रिदेवी और देवी देवताओं के बारे में आपने पूछा था मुझसे, उसका भी जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगी, क्योंकि ये भगवान सुप्रीम पावर ने ही ऐसे बनाया है। भले ही हमने काल्पनिक रूप से उनको अलग-अलग रूप दिया है, लेकिन एक्चुअली उनके रूप के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या शिव शंकर भगवान सच में ऐसे ही दिखते हैं जैसे हमें हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे कि हमें दिखाया जाता है फ़ोटो में? क्या पार्वती मैया क्या हमेशा वैसी ही दिखती है जैसे कि दिखाया गया है फ़ोटो में? तो ऐसा है क्या सच में? ये सारे सवालों के भी जवाब मैं ज़रूर दूँगी। उसी के साथ में आपको रहस्यमय चीज़ें जो मैंने पिछली बार बताई थी कि हम पंचभूतों से बने हैं, मतलब हमारे पंचभूत जो अग्नि तत्व है, जो तत्व जिसे हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है एलिमेंट्स होते हैं, जैसे फायर एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, मेटल एलिमेंट, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। उसमें से 5 एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था और इंद्रियों के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो इंद्रियों को भी डीपली हम जानना चाहते हैं काफ़ी लोग, आपने बताया। तो मैं वो भी आपके लिए और भी डीपली लेके आ रही हूँ। कंटिन्यू रहिए वीडियो को आखिरी तक के। हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊँगी। आपके रिलेशंस और बेटर बने, इसके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। डेफ़िनेटली आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे बनेंगे, एनर्जेटिक लेवल पे भी, और अपने 3D मतलब यहाँ पे धरती पे आपका भी बहुत अच्छा रिलेशन बनेगा ही बनेगा। हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, हम इंसान बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं एनर्जेटिक लेवल पे भी और एक्शन के थ्रू भी। तो एक्शन के थ्रू कैसी गलतियाँ नहीं करनी है और किस प्रकार से अपने आप को सुधार के रखना है, किस प्रकार से हम अपने ऊपर काम करके आगे वाले पर्सन को भी हम बदल सकते हैं। क्या हम बदल सकते हैं दूसरे इंसान को? क्या ये सच है? इसके बारे में भी मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। क्या जिससे आप प्यार करते हो, क्या वो भी आपसे प्यार करता है? इस पे भी। तो ये सारी चीज़ें आपको अल्टीमेट हैं। अल्टीमेट चीज़ें मैं यहाँ पे बताते रहती हूँ। आपको ऊर्जा मंदिर में ऐसी ऊर्जा मिलेगी जो कि आपको बहुत ऊर्जा, मतलब बहुत शक्ति और बहुत ही ऐसे नहीं हल्का फील करवाएंगी। हर बार मेरी बात सुनते रहना और कंटिन्यू करते रहना। मैंने यहाँ पे बहुत लंबी बातें यही बता दी कि आगे क्या बताने वाली हूँ, लेकिन आपके सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आपके जो भी सवाल है ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं सारे सवालों का एक के बाद एक आंसर देती जाऊंगी। तो लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबसे प्यार करें, सबसे अनकंडीशनल प्यार करें। सब कुछ एनर्जी है और सब कुछ एक है, इस पे भी मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी।